नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाकर युवक पर किया धारदार हथियार से हमला, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी रहे बांसवाड़ा के दौरे पर, पंचायत चुनाव से पहले संगठन की मजबूती पर किया फोकस। बांसवाड़ा के जंगलों में भीषण आग से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर हुए राख, ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। बांसवाड़ा में एक युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। खोखरवा गांव निवासी सुनील को पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान बहाने से साइड में बुलाकर हमला किया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसे टाके लगे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के कलिंचरा थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक खोखरवा गांव निवासी सुनील किसी पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जहां यह पूरी वारदात हुई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और सुनील को किसी काम का बहाना बनाकर साइड में ले गए। जैसे ही सुनील उसके पास गया, आरोपियों ने अचानक उस पर हमला कर दिया। हमले में सुनील घायल हो गया, जिसके बाद उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, जिसमें उसे 2 टाके लगाने पड़े। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस मामले में सुभाष सहित 2 अन्य युवकों के शामिल होने की बात सामने आई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। बांसवाड़ा की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। दौरे के दौरान जोशी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उनके इस दौरे को आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर काफी अहम माना जा रहा है, जिसमें संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर विशेष चर्चा की जा रही है। बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी का 2 दिवसीय दौरा राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जा रहा है। दौरे के दौरान उनके स्वागत में जगह जगह कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। अपने दौरे की शुरुआत में जोशी भारतीय विद्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने शिक्षा और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। इसके बाद वे रंगमंच में आयोजित मनरेगा कानून से संबंधित विशेष कार्यक्रम में पहुंचे और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। दौरे के दौरान जोशी ने वरिष्ठ नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के आवास पर भी पहुंचकर उनसे मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया सहित कई वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, जमीनी स्तर पर पकड़ बनाने और आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। इसके बाद जोशी प्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष रमेश पंड्या के निजी आवास पर स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संगठनात्मक मजबूती पर जोर दिया। बांसवाड़ा जिले के 2 अलग अलग वन क्षेत्रों में लगी भीषण आग ने भारी तबाही मचा दी है। गढ़ी उपखंड में आग 48 घंटे तक सुलगती रही, जिससे सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर सूचना देने के बावजूद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंची। हालांकि बाद में अधिकारियों और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। बांसवाड़ा जिले में जंगलों में लगी आग ने पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाया है। गढ़ी उपखंड के जोलाना के पास स्थित बाबा का कुआं जंगल में अज्ञात कारणों से लगी आग 2 दिनों तक लगातार सुलगती रही। इस दौरान सैकड़ों पेड़ पौधों और वन संपदा जलकर राख हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि आग लगने की सूचना तुरंत वन विभाग को दे दी गई थी, लेकिन समय रहते कोई कार्रवाई नहीं की गई। आरोप है कि विभाग की लापरवाही के चलते आग ने विकराल रूप ले लिया और बड़े क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। बाद में मौके पर पहुंचे वन अधिकारी भूरालाल चरपोटा ने बताया कि ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं दूसरी ओर घनोड़ा घाटोल रोड स्थित जंगल में भी शुक्रवार दोपहर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें देखकर राहगीरों और ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी नारायण लाल, दीपक पाटीदार और कल्पेश पाटीदार मौके पर पहुंचे। वन कर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर आग की घेराबंदी की और उसे आगे फैलने से रोका। देर रात तक करीब 1 बजे आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल गर्मियों में जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती है।
लेकिन इसके बावजूद वन विभाग की तैयारियां नाकाफी रहती है। यदि समय रहते कार्रवाई की जाती तो इस बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। फिलहाल विभाग नुकसान का आकलन करने में जुटा है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। पारिवारिक कार्यक्रम में बुलाकर युवक पर किया धारदार हथियार से हमला, पुलिस जुटी आरोपियों की तलाश में। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी रहे बांसवाड़ा के दौरे पर, पंचायत चुनाव से पहले संगठन की मजबूती पर किया फोकस। बांसवाड़ा के जंगलों में भीषण आग से सैकड़ों पेड़ पौधे जलकर हुए राख, ग्रामीणों ने वन विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।